मेरे साथी होंगे, इस आरसीएम को हम करना नहीं चाहते थे, इससे दूर भागते थे। क्यों दूर भागते थे? कि इस तरह का काम हमारे खानदान में कोई किया ही नहीं है। एक गांव में रहना, जैसे तैसे गुजारा करना, एक साधारण से साधारण जिंदगी को जीना, हमारे घर में हमारे अगल बगल के लोग, हमारे दोस्त यार उस तरह का नहीं रहे कि टाई पहन के बात करता हुआ हमने देखा है कभी जिंदगी में, कि कभी कोट पहन के खड़े होके कहीं बातचीत करते हुए उस तरह का माहौल में कभी आज तक गया ही नहीं था। उससे पहले, आरसीएम से पहले, इसी के लिए इस तरह का काम को हम करना नहीं चाहते थे। सोचते थे इस तरह का काम हमसे हो नहीं सकता। इस तरह का काम वो कर सकता है जो स्मार्ट आदमी है, जिसको बहुत अच्छा बोलने आता है, जिसको बहुत अच्छा एजुकेशन है, जिसके पास, जो इस तरह का माहौल में रहते हैं, वही लोग इस तरह का इस सिस्टम में कामयाब मिल सकता है, उसको आगे निकल सकते हैं। और जिसके चलते बहुत सारे लोग इससे दूर भागते हैं। हम भी बात, लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर हमें आए, एक शख्स के द्वारा, एक दोस्त के द्वारा, जिसके वजह से आज जिंदगी मेरा बदला है, अगर उसके लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता, उन्होंने अगर आरसीएम हमको बताने के लिए रमेश सर को लेके मेरे घर नहीं आते, तो आज हो सकता है आरसीएम की जगह में आरसीएम जो नहीं कर लेते, कुछ कंपनी जो नहीं कर लेते। क्यों? कि आरसीएम के बारे में जानते ही नहीं थे। आरसीएम वो लेके आए तो आरसीएम ज्वाइनिंग कर ले, आरसीएम लेके आता तो आरसीएम ज्वाइनिंग कर लेते, जो लेके आता वही ज्वाइनिंग कर लेते। हो सकता है वो पैसा फंसाने वाला कंपनी होता, हो सकता है दूसरे को किसी तरह का बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीदवा के हमने ज्वाइनिंग करवाते लोगों को, क्योंकि हम तो फ्रेश आदमी थे। लेकिन ऊपर वाला का प्लानिंग रहा, कृपा रहा, और एक शानदार शख्सियत ने एक सीनियर को लेकर आए, मिस्टर अनिल सर के लिए बड़ा चाहिए जोरदार तालियों। उन्हीं की वजह से मेरा जिंदगी बदला है। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है आरसीएम में हम नहीं आते। और आरसीएम में आने के बाद 1.5 साल तक हमने आरसीएम का किसी को नहीं बोला। 1.5 साल के बाद आरसीएम के बारे में समझ में आया, और इसके बारे में जब जानकारी मिला तो करना स्टार्ट किया। मिस्टर हितेश सर के द्वारा, कर्मचारी हितेश सर के लिए वहां से बातों में बदलाव आने लगा, समझदारी आने लगा, किस काम को करना चाहिए और किस काम को नहीं करना चाहिए, किस काम को करने से क्या मिलेगा। जब इस तरह का माहौल में जाने लगे, मीटिंग में जाने लगे, तो पता चलने लगा कि काम तो पूरा दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का काम को किया जाए कि जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, किस तरह का काम को किया जाए कि जिंदगी में लाखों का इनकम आ सकता है, किस तरह का काम एक इंसान को करना चाहिए जिसको सही काम बोला जाता है, जिसको अच्छा काम बोला जाता है। नहीं तो ऑलरेडी पहले भी हम पैसा कमाते थे, पहले भी हम व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। इस तरह का काम को करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे पास समय नहीं हुआ करता था। प्रतिदिन का मेरा रूटीन था 4 बजे भोरे उठ जाना। सुबह का सूरज गांव में हम नहीं देखते, ये मेरा रिकॉर्ड था। मेरा गांव में जाकर पूछ लीजिएगा अगर आप झूठ बोल रहे हैं। गांव का लोग हमको देखता है, गांव का लोग छोड़ दिए, घर का लोग हमको नहीं देखता है। भोरे 4 बजे से पहले उठ के गाड़ी लेके निकल जाना है और शाम को घर आते थे। महीना में 5-7 दिन 10 दिन ही ऐसा होता था, बुधवार को घर आते थे और प्रतिदिन हजारों में इनकम करते थे, हजारों में इनकम करते थे। हकीकत घटना है मेरे दोस्त, आपको हम गारंटी बता दे रहे हैं। पहले का बिजनेस से जितना हम पैसा कमाए, इसलिए हम बोलते नहीं है ज्यादा उसके बारे में, हजारों में इनकम है। और अगर जितना जमीन हम लोग खरीदे 2003 के बाद, अगर मेरे साथ कोई यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए मेरे साथ और चलिए मेरे वहां पर। आपको जमीन को खाली घुमा देंगे चारों तरफ, तो भूख नहीं लग जाएगा। तो जो बोलेगा इतना जमीन खरीदे हैं, क्या बोले आपको, घर में गाड़ी खड़ा करेंगे और इस गर्मी में मेरे साथ मनोज जी चलिए, कोई भी चलिए, और जितना जमीन खरीदे हैं 1 राउंड घुमा के ले आएंगे तो आपको 1 बोतल पानी अगर नहीं पीना पड़ेगा, और अगर थक के गोबर नहीं हो जाइएगा तो मेरा नाम बदल देंगे। मतलब पहले का बिजनेस में इतना व्यस्त थे, व्यस्त पागल की तरह इतना थे क्योंकि आता था, इसी के लिए व्यस्त थे। लेकिन उसके बाद भी आरसीएम को क्यों किए, ये आपको आज हम क्लियर करना चाहेंगे। क्या हमको इसमें ऐसा दिखा? तो हम लोग जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं? और इसका रीजन यही है। उसका रीजन क्या है सर? पैसा। पैसा के लिए हम और आप काम कर रहे हैं।
और हम ही नहीं कर रहे। इस काम को आज से नहीं, इस काम को आज सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, सैकड़ों साल से, 500, 700, 1000 साल भी बोल सकते हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब काम हमारे पूर्वज भी कर रहे हैं और हम भी आज कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिलता है? ये पैसा। क्या मिलता है सर? लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी दो तरह का रिजल्ट यहाँ से आता है। एक आता है गरीब का रिजल्ट, जिसको गरीब बोला जाता है, और एक दूसरा रिजल्ट आता है अमीर। ये दोनों लोग ही काम करते हैं। काम करने के बाद दो रिजल्ट आता है, एक गरीब वाला और एक अमीर वाला। क्या आता है सर? सब बोल दे रहे आप लोग। ये दो रिजल्ट कन्वर्ट होता है। आप काम कर रहे हैं, आपके पिताजी भी काम किए, आपके दादाजी भी काम किए, आपके परदादा जी भी काम किए, और करते करते चले गए, और आज हम और आप भी काम कर रहे हैं। आज हमारा और आपका भी उम्र, किसी का 40 साल, किसी का 35 साल, किसी का 60 साल, 65 साल। यहाँ से दो को रिजल्ट निकल के आता है, या तो आप इसमें है या तो आप इसमें है। ये दो को में कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, या तो इसमें है या तो, क्या हम सही बोल रहे हैं सर? yes. जो जिस तरह का समझ के साथ काम किया, जो जिस तरह समझदारी के साथ काम किया, वो उस जगह में है। लेकिन इस जगह से इस जगह में आना है तो आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, और वो होना चाहिए समझ। अगर ये समझ नहीं है तो आपका पिताजी चले गए, आपके दादाजी चले गए, आपके परदादाजी चले गए, और आज आपका भी उम्र 40 साल लगभग हो गया। अगर ये नहीं है तो आपको गारंटी हम बता रहे हैं आप इसमें हैं। और ये अगर नहीं है तो इसी में रहेंगे, इसका भी गारंटी आपको बता रहे हैं। अगर ये नहीं है तो, जैसे अभी एक हादसा हुआ, सुने आप लोग? प्लेन हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, लगभग 242 की कितना बता रहा है? क्या हम सही बोल रहे हैं? उसमें से एक दो आदमी जिंदा रहे, एक आदमी, किसी में एक दिखा रहा है, किसी में दो दिखा रहा है। आप तो समझिएगा। सिर्फ इसी तरह एक कहानी को समझिएगा। एक जलजहाज था, समुद्र में चल रहा था, सैकड़ों यात्री उसमें बैठा हुआ था, और वहां पर भी कुछ हादसा होने लगा, पानी घुसने लगा जलजहाज में, कहीं पत्थर में टकराया, पानी अंदर घुसने लगा, बहुत प्रयास किया गया, वो रुकने नहीं लगा, पानी भरते गया, अनाउंसमेंट किया गया। उसमें भी बहुत बड़ा जलजहाज होता है, उसमें भी सैकड़ों आदमी रहता है, 500, 700, हजारों आदमी रहता है। आप उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड टाइप का चीज रहता है, हॉस्टल रहता है, तरह तरह का चीज रहता है, बहुत बड़ा जलजहाज था। उस समुद्री जहाज में अनाउंसमेंट हुआ वहां से कि आप लोग अपने अपने बचने का जो भी व्यवस्था है, जिस तरह पैराशूट रहता है उससे आप कूद जाते हैं तो उससे आप बच सकते हैं, उस तरह नाव में भी उस तरह व्यवस्था सबको दिया जाता है कि आपके साथ कुछ हादसा होता है तो आप ले जाके आप पानी में छलांग लगा के बच सकते हैं, किसी टापू में जा सकते हैं उसके सहारे में। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, अपने कीमती सामान को चुनने लगे, खोजने लगे अपना बैग से। जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो कोई आदमी अपना बैग से सबसे कीमती सामान क्या है भाई, तो सबसे कीमती सामान मेरा सोना है। क्या है? सोना। तो सोना चांदी को जेवर को निकाल लिया, किसी को कुछ पेपर था तो पेपर निकाल लिया, किसी को अच्छा कपड़ा था तो अच्छा कपड़ा निकाल लिया, और जो भी उसको अच्छा कीमती सामान लगा वो सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर समुद्र में चले गए, मतलब जहाज से चले गए। और उसके जरिए छोटे छोटे नाव होता है, उसमें जाके अपना धीरे धीरे सोच रहा है कि किनारे कहीं पहुंच जाएंगे, किसी टापू में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक उसमें से एक इंसान था, वो समझ के साथ काम किया। उसके बैग में संतरा था, 1 किलो। क्या था? संतरा। तो उन्होंने दूसरा कुछ भी नहीं लिया, अपना संतरा को लिया, और वो अपने छोटे जो नाव होता है जिसमें कि उसके जरिए किसी टापू में चला जाए, उसमें बैठ गया अपना। सभी लोग धीरे धीरे भूखे मरने लगे, पानी के चलते मरने लगे।
2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, इतना बड़ा समुद्र, सभी लोग मर गए क्योंकि सभी लोग क्या काम किए थे, अपने महंगे सामान को लेके गए थे, जो कीमती सामान था उस सभी सामान को लेके चले गए। लेकिन वो आदमी अपना सोना चांदी, अपना पैसा, अपना कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं लिया। उसके अंदर एक समझ आया कि हमको किस समय किस चीज को लेके जाना चाहिए, और उन्होंने संतरा को लेके गया। जब भी उसको पानी प्यास लगता तो समुद्र का पानी हरा होता है, पी नहीं सकते हैं आप। भूख लगता था तो उसका करते थे, एक संतरा को निकालते थे, उसी में से थोड़ा थोड़ा खाते रहते थे। संतरा को निकालते थे, जब भूख लगता था संतरा को निकालते थे उसमें से, और उसी को थोड़ा थोड़ा खाते रहते थे। और धीरे 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 वो समुद्र से धीरे धीरे किनारे की ओर जाने लगे। और जब किनारे चले गए तो उसको फिर बचाने वाला आया और उसको उठा के फिर ऊपर ले आया। तो उसको पूछा गया कि भाई इतने लोग थे, सब मर गया, आप कैसे जिंदा रहे? तू अपना कहानी बताए। कि सब अनाउंसमेंट हुआ तो सभी लोग अपने अपने कीमती सामान को लेकर चल जाने लगे। लेकिन हमने एक चीज को समझा कि अब यहाँ कीमती सामान काम नहीं आएगा, काम संतरा आएगा। काम क्या आएगा? संतरा। और उस संतरा की वजह से हम बच गए। अगर हम संतरा लेके नहीं उतरते मार्केट में तो हम भी आज बच जाते। तो मेरे दोस्त वो क्यों बचा? क्योंकि उसके अंदर एक समझ आ चुका था। क्या आ चुका था? समझ। अमीर वही आदमी बनता है, गरीब आदमी भी अमीर वही बनेगा जो समझ के साथ काम करे, समझदारी के साथ काम करे। और नहीं तो मेरे दोस्त, हमारे दादाजी भी काम किए, परदादाजी भी काम किए, पिताजी भी काम किए, और हम और आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि अमीर बन सकते हैं तो फिर लगे रहिए, फिर आपको समझदारी लाने की कोई जरूरत नहीं, फिर आपको कोई दूसरा चीज सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज के डेट में लोगों के अंदर एक परिवर्तन हम देख रहे हैं कि सब चीज में सोच बदल रहा है। उसको गाड़ी लेना है, नया गाड़ी लेगा, सेल्फ वाला है, सोच बदल चुका है। ये नया एकदम न्यू मॉडल गाड़ी लेंगे, 2018 का नहीं लेंगे, 2015 का नहीं लेंगे, 2025 का जो गाड़ी मॉडल आया है वो लेना है? अच्छा विजय जी, अभी को आपको वो गाड़ी लेना है, मान लेते हैं कि आपको वो 4 व्हीलर लेना है। एक है पुराना 800 ऑल्टो, और अभी एक नया गाड़ी आया है जो सीएनजी से चलता है, पूरा आरामदायक है, फुल एसी गाड़ी है, 2025 मॉडल, जो बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ओर चल रहा है। आपको लेने का मौका मिले कौन लीजिएगा? 2025 वाला कि 2005 वाला? 2025 वाला। एक बार ताली बजा दीजिए। संतोष जी, आपको घर बनाना है? जी सर। क्या बनाना है? घर बनाना है। एक घर बनाना है। एक घर होता था पहले, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, जो हमारे पिताजी बनाते थे। खपरा का घर था, मिट्टी का दीवार, ना उसमें लेटरिन रहेगा, ना उसमें बाथरूम रहेगा, ना किचन, ना उसमें पानी रहेगा, ना वहाँ पंखा लटकाने का जगह रहेगा। वो हो गया पुराना घर। लेकिन आज आपको 2025 के डिजाइन में घर बनाना है, जिसमें सब कुछ लेटरिन बाथरूम से लेके अटैच रहे, घर एकदम चकाचक, इस तरह का वॉल पुट्टी वाला रहे, टाइल्स लगा हुआ रहे। किस तरह का घर आप बनाना चाहेंगे? मॉडर्न टाइप का सर। मतलब 25 वाला कि 5 वाला? 25 वाला। कौन वाला? सोच बदल चुका है। इसी तरह चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ने का क्षेत्र हो, चाहे खाने का क्षेत्र हो, चाहे रहने का क्षेत्र हो, चाहे गाड़ी का क्षेत्र हो, हर जगह लोगों का सोच आज बदल चुका है। लेकिन एक चीज आज नहीं बदला है, और वो है काम करने का तरीका। काम का तरीका आज भी हमारा पुराना है। सब कुछ बदला है लेकिन काम का तरीका वही। पिताजी जिस तरह काम करते थे 2-4 घंटा, उसी तरह हमको भी 2-4-5 घंटा ही करना है। वो 8 घंटा डिप्टी मूवमेंट में काम करते थे, हमको भी डिप्टी सोच के साथ ही 8 घंटा काम करना है? वही घर में ही एनी टाइम 30 का 30 दिन घर में रहते थे, हमको भी 30 का 30 दिन घर में बीवी बच्चा के साथ रहना है, घर का खाना ही खाना है। वही सोच हमारा पूर्वज का था, और आज वही सोच हमारा और आपका है।
सब कुछ बदल रहा है, ये काम का तरीका क्यों नहीं बदल रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। फिर सब कुछ बदलने से क्या फायदा अगर आप काम करने का तरीका में बदलाव नहीं कर रहे? तो पहले भी हमारे लोग राशन दुकान चलाते थे, आज भी बहुत सारे लोग राशन दुकान खोल के टुकुर कर रहा है। बहुत सारे लोग पहले 8 घंटा ड्यूटी करने जाते थे, हमारे पिताजी दादाजी आज भी 8 घंटा ड्यूटी करने जा रहा है। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी पहले करते थे, आज भी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। मतलब वही चीज कर रहा है जो हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन और जो दूसरा चीज है वो सब कुछ बदल चुका है। मेरे दोस्त, वही आदमी आगे बढ़ेगा आज के समय में जो सोच के काम का तरीका बदलेगा। क्या बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? यस। सब बोल ही नहीं रहे आप लोग। कितने लोग समझते हैं कि काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए? एक बार ताली बजाइए सर। एक साथ काम को हम लोग करते हैं तो आपको गारंटी बता रहे हैं, आज यहाँ है कल यहाँ आ सकते हैं। क्या बातचीत किया जाए? मेरे दोस्त, एक चीज को आप समझेंगे कि हम लोग सभी लोग बात जो कर रहे थे इसके लिए काम करते हैं, पैसा के लिए। किसके लिए? बहुत जगह हम बात कर चुके हैं कि हमारे पूर्वज इस जगह में थे, आज भी बहुत सारे चीज को देखते हुए इसी जगह में है हम लोग। लेकिन इस चीज में क्या होता है कि हमारे पूर्वज को एक बोतल मिला। इस तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये पैसा आने का रास्ता है। जब हम लोग काम करते हैं तो पैसा आता है और पैसा बोतल में आता है। पैसा कहाँ आता है? बोतल। इस बोतल में घुसता है। ये हमारे पूर्वज से लेकर अभी तक हम लोग इस चीज को करते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वज का काम करने का तरीका है। और आज भी अगर हमारा तरीका भी इसी तरह है तो हमारे और आपके साथ क्या हो सकता है हम आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही पैसा आता है तो पैसा जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा भरता है तो यहाँ पर छेद बहुत सारा है और ये खर्चा का छेद है। किसका छेद है सर? खर्चा का। खर्चा का। यहाँ पर जैसे आता है स्कूल फीस का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, राशन दुकान का खर्चा, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, बीबी रिचार्ज, इस तरह। तो हंसे नहीं रहे, हंसे आप लोग ताकि बीमारी से दूर हो। तो चंदन कह रहे कि आप लोग पकड़ कर रहेंगे, हंसेंगे नहीं, कुछ भी हो नहीं हंसेंगे। अच्छा, बिना बीवी का खर्चा से बीवी चलेगा क्या? नहीं सर। आप बीवी को पाउडर मत दीजिए, क्रीम मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। बोलिएगा नहीं खर्चा नहीं देना है। मोबाइल रिचार्ज मत दीजिए, एक दिन मोबाइल रिचार्ज मत खत्म होने दीजिए और मोबाइल रिचार्ज मत कीजिए। आपका बिगाड़ के रख देगा नक्शा है। क्या नक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? क्या खाने मिलेगा क्या? तो फिर आपको हम बोल रहे तो कौन गुनाह बोल रहे हैं कि बीबी भी रिचार्ज होता है, सही बीबी रिचार्ज होता है? नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इस तरह बहुत सारा खर्चा है और बहुत सारा चीज होता है जिसके वजह से ये बोतल हम लोग को जो मिलता है ये भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता है? कि हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम लोग जो काम करते हैं इसका तरीका ये है कि एक हमारे पास दिमाग है। क्या हमारे पास सर है? और इस एक दिमाग से हमारे दादाजी भी काम किए, हमारे परदादाजी भी एक दिमाग से काम किए और हम भी आज और कहीं ना कहीं एक दिमाग से ही काम कर रहे हैं। इसी स्टाइल से दूसरा चीज, हमारे पास हाथ है, ये 2 हाथ है, इस 2 हाथ से काम करते हैं। और तीसरा हमारे पास 24 घंटा समय है। क्या 24 घंटा समय जिसको बोले, ये तीनों चीज का जब मिश्रण होता है, लगता है, दिमाग रहेगा, हाथ रहेगा और ये घंटा, ये तीनों चीज जब आप लगाएंगे तो पैसा आता है। ये तीनों चीज लगाएंगे तो क्या आता है सर? पैसा। ये तीनों चीज में एक चीज भी अगर नहीं लगाएंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। कोई पागल है पैसा कमा सकता है क्या? हाथ नहीं है पैसा कमा सकता है क्या? दिमाग भी है, हाथ भी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कोढ़ी आदमी है, घर से निकल ही नहीं रहा है, पैसा कमा सकता है क्या? मेरे दोस्त, ये तीनों चीज जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक ये पैसा आएगा नहीं। क्या आप सही बोल रहे हैं सर? और ये तीनों चीज हमारे पूर्वज और हम लोग खूब लगाए, लेकिन हम लोग को मिलता क्या है? इसी में से कुछ लोग समझदारी के साथ थोड़ा सा काम करता है तो ये बोतल थोड़ा सा भरता है। कंजूसी टाइप का थोड़ा सा लोग होते हैं कि नाजायज खर्चा नहीं करेंगे, जो होना चाहिए उतने खर्चा करें। दारू नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, उलूल जुलूल खर्चा नहीं करेंगे। मैडम को बोलेंगे लिपस्टिक लगाना चाहिए तो एक ही को लिपस्टिक डेली लगाओ, खर्चा ज्यादा नहीं करना है। बात को समझिए। साड़ी पहनना चाहिए उसको तरह तरह का, लेकिन एक ही को साड़ी को उसको डेली पहनाने का कुछ लोग होता है कि नहीं होता है सर?
हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखेंगे एक ही को साड़ी को बीवी को डेली बनवाता है, कभी कभी बदलता है, कंजूस टाइप के लोग, होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पास पैसा है लेकिन बाइक से ही चलेगा जिंदगी भर, वो कार खरीद सकता है लेकिन फिर भी कार जल्दी नहीं खरीदेगा। मतलब इस तरह के भी कंजूस लोग होते हैं, वो कुछ हद तक इस बोतल को भरता है, लेकिन पता चलता है कि बेटी का शादी करना है। क्या करना है सर? शादी। बोतल तो भरा था, बोतल फिर खाली, बोतल फिर खाली। जब उसका जिंदगी शुरुआत होता है, बोतल को भरने का प्रयास करता है, करते 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 जब बोतल कुछ भरता है तो पता चलता है बेटी का शादी करना है, और शादी लगता है, और तो ये बोतल खाली तो होता है और ये माइनस करा जाता है। फिर उसको मैनेज करने में 10 साल लग जाता है। क्या लगता है कि नहीं लगता है सर? फिर जब 10 साल और समय लगता है तो पता चलता है, मैडम बोलती है क्या इसी घर में रहेंगे, क्या इसी घर में शादी करके लाए हैं, यही मिट्टी वाला घर में रहेंगे क्या, ये पुराने घर में जिंदगी बिता देना है क्या, बच्चे के लिए घर नहीं बनेगी? तो पता चला कि 10 साल और लगने के बाद बोतल कुछ भरा तो ये घर फिर खाली कर दिया। क्या होता है कि नहीं होता सर? फिर समय थोड़ा सा और बीतता है, बोतल को और खाली होता है, तो फिर उसको भरने का प्रयास करता है, तो फिर वो बेचारा को बोलता है कि साइकिल से ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, गाड़ी लेना है तो एक बाइक ले लेता है, बाइक है तो कार ले लेता है, और फिर 5-7 साल कार में चला जाता है, और उस आदमी का जिंदगी 60 साल कम जो पार हो जाता है, खाली और भरना, खाली और भरना, खाली और भरना, उसको पता नहीं चलता है। और बोलता है बेटा ये बोतल तो हम नहीं भर पाएंगे, तुम एक ऐसा काम करना समझदारी के साथ कि आज से ये बोतल तुम्हारा है, इस बोतल को भरने का प्रयास आज से तुम करना, मन लगा के काम करना, सही तरीका से काम करना, और इस बोतल को तुम भरना। और आज इसी काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते हम लोग आ रहे हैं। हमारे दादाजी को ये बोतल दिए, खाली बोतल नहीं भर पाया, 70 साल हो गया, दादाजी भी चले गए, यही बोतल मेरे पिताजी को दिए, ये बोतल खाली रह गया, फिर हमको और आपको दे दिया, आज हम और आप भरने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर समझदारी के साथ भरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका और मेरा भी उम्र साल कम जो पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, भरते और खाली होते एक दिन पता चलेगा ये बोतल फिर हम अपने बच्चे को दे दिए कि बेटा हम तो नहीं भर पाए, इसको आज से तुम भरने का प्रयास करना। आज यही गाड़ी चलता रहा, क्योंकि सब चीज में बदलाव हुआ, ये काम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं, वो कुछ लोग गरीब होने के बाद समझदारी के साथ काम करने के वजह से, लगातार काम करने के वजह से एक दिन वो बोतल को भर देता है और वो गरीब से अमीर बन जाता है। ऐसे भी कुछ लोगों को आप देखे होंगे, क्या होते हैं कि नहीं होते सर? वो कौन आदमी है, उन्होंने कुछ सिस्टम को अपनाने का प्रयास करता है। किसको बनाने का सिस्टम करता है? सिस्टम। तो उन्होंने एक सिस्टम को प्रयास करता है अपनाने का। क्या है सिस्टम? उनके पास भी एक बोतल आता है, इस चीज को आप समझेंगे कैसे उस बोतल को भरने का प्रयास करता है। यहाँ उसके पास भी पैसा आता है, आने का रास्ता होता है, और उसके पास भी इस तरह बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बोतल को धीरे 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 करके वो भर देता है। और ये बोतल मेरे दोस्त हर की अमीर कैटेगरी में चला जाता है। उसके पास भी पैसा आता है, उसके पास भी खर्चा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंजूस है। मेरे दोस्त, हम और आप मंदिर में जाते हैं तो 5-10 रुपए दान करने के लिए सोचते हैं। ये अमीर आदमी जिसका ओवरफुल हो जाता है ना, वो जाता है तो 5-10 हजार रुपए दान करता है। हम और आप किसी लड़की का शादी अगर करेंगे तो 10-20 लाख रुपया खर्चा करेंगे। वो अमीर आदमी जो ओवरफुल कर लेता है ना बोतल को, वो मेरे दोस्त करोड़ों रुपया खर्चा करता है। क्या करता है कि नहीं करता है? मेरे दोस्त, हम और आप साधारण कोई भी चीज करते हैं, लेकिन जो ओवरफुल कर लेता है, जो समझ के साथ काम को स्टार्ट करता है, वो आदमी अमीर बन जाता है। उसके पास वो हर चीज सब कुछ जबरदस्त हो जाता है।
ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि होते हैं कुछ लोग इस तरह? आपको सर खड़ा करेंगे, एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। वो उस कैटेगरी का लोग होते हैं जो सिस्टम को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं सर? सिस्टम। और उसके अंदर एक समझ होता है, और जब समझ आ जाता है ना, जब समझ आ जाता है, क्या आ जाता है? समझ। तो फिर आपको किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव जिंदगी में आएगा, फिर भी आप हंसते खेलते रहेंगे। ये समझ आना जरूरी है। जब तक समझ नहीं है तब तक आप लड़ेंगे, तब तक आप झगड़ेंगे, तब तक आप लूट घसोट करेंगे। लेकिन जिस दिन समझ आ गया उस दिन आप किसी से नाराज भी नहीं होंगे। सिर्फ आपका एक फोकस रहेगा कि हमको इस बोतल को भरना है, उसका सिर्फ एक फोकस रहेगा। जैसे आप देखेंगे, जब आप दो भाई हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा भाई जब होता है, बड़ा रहता है, और एक छोटा होता है, छोटा भाई, वो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल के होते हैं। तो उस समय बड़ा भाई जो बोलता है, छोटा भाई सब काम को सुनता है। क्या सुनता है कि नहीं सुनता है? जो बोल दीजिएगा, बाबू इस काम को करना है, हाँ ठीक है भैया कर लेंगे। वो कोई किंतु परंतु नहीं लगाता। क्या लगाता है? क्या सब बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका छोटा भाई बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो फिर वो बोलता है कि आप हमको क्यों बोल रहे हैं? जब जैसे ही उसको कुछ बोलिएगा ना, तो मन मन में बोलेगा हमको क्या बोल रहा है, नहीं कर सकते। क्या बोलता है? बार बार हम ही को बोल रहा है, अपने करने में लग रहा है इसको एकदम बहुत, हमको क्या बोल रहा है? जब इतना समझदारी तो आप खुद कर लीजिए। क्या होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, बच्चा पुत्र जब दोनों का हो जाता है, तो दोनों भाई फिर लड़ने लगता है एक इंच जमीन के लिए। ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है। क्या होता है कि नहीं होता है? मार पीट, केस मुकदमा, तो 2-4 रुपया के लिए। क्या होता है कि नहीं होता है? लेकिन फिर जब बुढ़ापा में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? समझ आ जाता है। ये गजब का चीज है। ये पकड़ लिए तो गेम हो सकता है। जब उसके अंदर समझदारी आ जाता है, समझ आ जाता है कि दुनिया में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, जितना किए सब बेकार है, जिंदगी में आनंद लो, खुशी मनाओ, एक साथ मिल के रहो, तो दोनों भाई बैठ के खैनी खाता है। आधा सिगरेट रहता है, बीड़ी रहता है, तो दोनों भाई मिल के पीता है। इतना प्यार जिंदगी में कभी आप नहीं देखोगे जितना प्यार उस समय उन लोगों में दिखेगा। क्या होता है कि नहीं होता है सर? कोई झगड़ा नहीं, एक ओवर बिस्कुट आया तो है पूरा दोस्ती, उतना दोस्ती जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं। क्यों? कि उसके अंदर ये चीज आ जाता है। कौन चीज? सब बोल नहीं रहे, क्या किया जाता है? ये समझ आ जाता है, और उसको ये पता चल जाता है कि जो जमीन किए हैं, जो घर बनाए हैं, ये सब पड़ा हुआ रहेगा। यही हंसी खुशी आज जो हम लोग समय बिता रहे हैं, यही हमारे और आपके जिंदगी में रहेगा। तो जिंदगी में हंस के रहना चाहिए, और वो कभी झगड़ा करने लगता है। वो हंसते खेलते दोनों घूमने एक साथ जाएंगे, दोनों बाथरूम जाना है तो दोनों एक साथ जाएंगे, बैठना एक साथ, मतलब एकदम मजेदार जिंदगी जीने लगते हैं लास्ट समय में। सेम मेरे दोस्त, काम तो हम और आप खूब कर रहे हैं। काम की वजह से सब आदमी 1 घंटा लेट से अभी आया है, अधिकतर आदमी। किसके वजह से? काम तो आपके पिताजी भी किए, काम तो आपके दादाजी करके बूढ़े हो गए तो चले गए, काम तो आपका परदादाजी करते करते चले गए। उससे ज्यादा मजबूत हम और आप नहीं है। हमारे पूर्वज काम करते करते चले गए, ये चीज नहीं था उनके पास। और आज अगर आपके पास भी नहीं, आज का मीटिंग का सारांश निचोड़ है, आज भी आपके पास अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको गारंटी बता रहे हैं, कर करके आप भी एक दिन थक के 60-70 साल के हो जाएंगे। पता चलेगा ये खाली बोतल बाप हमको दिया था, यही बोतल हम बेटा को दे के जा रहे हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, बेटा तू नहीं। क्यों? कि आपके पास समझ का कमी है। आज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि काम तो करिए, कसरत कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसको भी कीजिए, लेकिन कुछ काम समझदारी के साथ ऐसा कीजिए कि ये बोतल को हम आप कर सकें। क्या ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है कि काम करते हुए समझदारी के साथ भी कुछ करना चाहिए? एक बार ताली बजाइए सर। मेरे दोस्त, इसी तरह इस आदमी को भी ये बोतल मिला,
लेकिन इन्होंने क्या किया, समझ के साथ काम करने लगा। क्या समझ के साथ? इस सिस्टम को शामिल कर लिया और इनको पता चल गया काम करने का तरीका कि ऊपर वाला दिमाग दिया है। कितना क्या दिया है सर? एक। ये अनेक दिमाग होना चाहिए तभी ये बोतल भरेगा। एक दिमाग से आप बोतल भर नहीं सकते। एक दिमाग से सोच रहे हैं सिर्फ कमाने के लिए, एक दिमाग से सिर्फ काम कर रहे हैं तो आप गरीब ही रहेंगे, ये गारंटी है। ये समझ आ जाता है कुछ लोगों में और उन्होंने सिस्टम को निर्माण करना स्टार्ट करता है जिसके वजह से ये दिमाग को बढ़ाने के पीछे काम करता है। क्या ऐसा सिस्टम करे कि हम तो काम के बारे में सोचे, मेरे साथ सैकड़ों आदमी उस काम के बारे में करने के लिए सोचे और वो समझ के साथ उस काम को शुरू करता है। एक आदमी होता है, दूसरा नंबर हाथ, उसको 2 हाथ देता है, ये हाथ को बढ़ाने के पीछे काम करता है और तीसरा 24 घंटा, इस 24 घंटा को बढ़ाने के पीछे काम करता है। ऐसा सिस्टम का उन्होंने खोज करता है। सिस्टम आता है उसके पास तो उसको गले लगा लेता है और उसके पीछे इतना काम करता है, इतना काम करता है कि वो ओवरफुल कर देता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में नौकरी करता था, क्या जरूरत है उसको क्रिकेट खेलना? इसके पास नहीं आया। कितना रेलवे में नौकरी करने वाला चंदन क्यारी में भी उसको सही से कुछ झूठ नहीं रहा, बुरा हो गया होगा, पेंशन मिलता होगा, फ्री बेटा ठीक से खाने नहीं है। रेलवे में वो भी काम किया, रेलवे में महेंद्र सिंह धोनी भी काम किया, लेकिन उसके अंदर एक समझ आया कि नौकरी हमको बहुत कुछ नहीं दे सकता है, ये खेल हमारे जिंदगी में आया है, इस क्रिकेट को अगर गले लगा लिए, इस समझदारी के साथ उन्होंने रेलवे में नौकरी करते हुए खेलने का क्षेत्र को छोड़ा नहीं, लगातार काम करता रहा। आज इस बोतल को महेंद्र सिंह धोनी ओवरफुल कर दिया। क्या उसके खानदान के लोग कभी गरीब पैदा होगा? क्या पैसा के लिए सोचना पड़ेगा? फिर नौकरी कर रहा था, क्या जरूरत था उसको क्रिकेट खेलने से? क्योंकि उसके पास ये है, क्या आ गया इसके पास? समझदारी। आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेलवे में नौकरी करते हुए उसको समझ में आ गया, आपको हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज को समझने की जरूरत है। और समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, ये भी देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर ये चीज समझ रहे हैं मेरे दोस्त, सेम उसी तरह हमारे जिंदगी में एक सिस्टम आया और उस सिस्टम का नाम आया आरसीएम। इस काम में हमको बताया गया कि दयाल जी, इस काम को अगर पार्ट टाइम में आप करते हैं तो इस काम की वजह से एक दिन आप अमीर बन सकते हैं, एक दिन आप लाखों का इनकम ले सकते हैं, एक दिन आपके पास कार होगा, एक दिन आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में, वीआईपी स्कूल में पढ़ेंगे, एक दिन आपके सब कुछ बदल जाएगा, आपका बात बदल जाएगा, आपका पहनावा बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका वो सब कुछ जो आज है वो सब कुछ बदल के एक वीआईपी में कैटेगरी में चले जाओगे अगर इस आरसीएम को समझ लोगे। सर ये होगा कैसे? बोला पार्ट टाइम में हो सकता है। हम अपना समय बताएं कि मेरे साथ सर समय नहीं है, हम 4 बजे भोरे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर आते हैं, ये मेरा रूटीन है, कैसे करेंगे? बोले 2 घंटा करना पड़ेगा। क्या घंटा? 2 घंटा। हर सीनियर से बात को, इस बात को हम रखने लगे, सभी सीनियर इसी बात को बोलने लगे कि दयाल जी 2 घंटा प्रतिदिन करना पड़ेगा। और हमने 2 घंटा काम करना स्टार्ट किया आरसीएम में। आरसीएम में काम किया है, बताया गया सबसे पहला काम है इसका प्रोडक्ट। बोले क्या काम है? बोले प्रोडक्ट खरीदना है। बोले क्या प्रोडक्ट खरीदना है? सबसे पहले बोले कि ये जो शर्ट आपका है, ये जो पैंट आपका मार्केट का, इसको बदलना है। चलिए, आरसीएम का 3 शर्ट था, 3 पैंट था, एक दिन में सिलाई कर देंगे। बदलना है तो बदल देंगे, प्रोडक्ट बदलने को बोतल फूल हो सकता है तो क्या दिक्कत? क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये मेरा डिसीजन था, ये मेरा मन का, हम है वहां पर मालिक। बदलना है तो बदल देंगे, आज ही बदल देंगे। और हमने मेरे दो प्रोडक्ट को, अपना कपड़ा को बदला, ड्रेस कोड को बदला। फिर हमारे घर के प्रोडक्ट को हमारे सीनियर बोले बदलना है। हमारे घर में सरसों तेल हुआ करता था ओरिजिनल, लेकिन उसको भी बदलने के लिए हमारे सीनियर बोला और हमने उसको भी बदला। मेरे दोस्त बदलने के बाद हमको बोला कि दयाल जी इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है, यूज द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट, ये काम है इसका। प्रोडक्ट को लेके ये 2 काम।
यूज द प्रोडक्ट और जो आरसीएम में मिलता है उस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है, अपने भी और अपने घर में भी, और इसी प्रोडक्ट को आप अपने दोस्त यार को देना है, बताना है, सेल करना है। मेरे दोस्त कसम खा के बता रहे हैं, उस समय से हमने दर्जनों बैग भरा है। उस टाइम आरसीएम का 3 वाला बैग आता है और डिक्की में मेरा एनी टाइम सामान रहता था। बिजनेस करने जाते थे, बिजनेस अपना जगह रहता था, उस आदमी को जाते थे, एगो साबुन, 2 सरफ, एगो कुछ दे के आते थे और हर महीना सेल करते। और मेरे दोस्त, ये इसका एगो काम है, इसमें से एक है अभी का डेट में, जिसका नाम है 1500 पीवी। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं और थोड़ा सा, तो उसका नाम है 2500 पीवी। और अगर आप बोतल फुल करना चाहते हैं तो उसका काम है 5000 पीवी, और जिसको बोला जाता है ये इसका काम है। ये मुश्किल है, लेकिन आपके अंदर अगर समझ है तो मेरे दोस्त इस चीज को आप करेंगे, और ये चीज अगर नहीं है तो आप इस चीज से इग्नोर करेंगे। नहीं, हमसे 5000 नहीं होगा। क्यों करेंगे 5000? क्योंकि मेरे दोस्त बोतल फुल करना है, इसी के लिए आपको बेचना है, पूरा अनुभव इसी से आएगा आपका। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम बताएं, काम नंबर 2, इसका नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है सर? नेटवर्क मतलब प्रचार करना है। यहाँ पर इस तरह का जब आप लोगों को बताएंगे तो एक नेटवर्क बनेगा। 10 आदमी इधर आया, 10 आदमी इधर आया, मेरा पहला इनकम आया 700 रुपया। नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया 2 घंटा डेली, जिसकी वजह से मेरे दोस्त इस काम को लोग नहीं करता है, भूल चुका है मेरे दोस्त, लेकिन आज भी हम करते हैं। हमको 700 रुपया आया, हमारे सीनियर जैसे ही बोल दिए कि दयाल जी 2 आदमी को आपको चुनना है, एक आदमी इधर और एक आदमी इधर। उमेश जी आए, उमेश जी के पास साइकिल हुआ करता था। उमेश जी सुधा दूध फैक्ट्री में काम करते थे, 5-6 हजार रुपये मिलता था। लेकिन इनको हमने ज्वाइनिंग कराई, इसमें हम चुनाव की। उमेश जी को बोले, उमेश जी क्या तैयार है मेरे साथ करने के लिए? रात को मेरे साथ काम करना पड़ेगा। और ऐसे दर्जनों दिन है जो उमेश जी के साथ रात में हम 8 बजे यहाँ से जाते थे धनबाद या तो और कहीं, और रात में वही सो जाते थे और फिर भोरे 4 बजे वहां से उठ के भाग जाते। इस तरह करके काम को करते थे। क्यों? कि हमने टारगेट लिया था कि हमको तो पैसा आ रहा है, उमेश जी को 500 कैसे आएगा, घोष जी इधर आए, इनके पास 500 कैसे आएगा। और ये 2 आदमी को जब 500 पहुंचला तो मेरा इनकम 1500 हो गया। कितना हो गया? 1500। क्या आज हम आप कर रहे कि नहीं कर रहे? इस काम को वही करेगा जिसके पास ये है। क्या ये काम कौन करेगा? जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का समझ आ चुका है। और नहीं तो बहुत सारे लीडर हमारे नीचे हैं, इस हॉल में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सिर्फ वो अपना अपना करता है कि मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। उसको 5000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 5000, 7000 आ रहा है, फिर भी एको आदमी को 500 पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। वो 5000 को 10,000 करने में लगा होगा। क्या है उसके पास कमी? ये काम वो खूब कर रहा है, काम ये काम नहीं है। लेकिन हम शुरू से, जब से हम इस बिजनेस को समझे, उस समय से इस काम को कर रहे हैं। और आज भी मेरा ये फेवरेट टॉपिक है कि आपको जितना आ रहा है वही इनकम आप जब नीचे वालों को दिलाने के लिए काम करेंगे तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। और अगर नीचे वाला को दिलाने के लिए काम नहीं कर रहे तो आज आपका 5000 आ रहा है, कल 500 लेने के लिए तैयार नहीं। आपको कल 5000 की जगह 500 है। क्यों? कि आपके पास ये चीज नहीं। क्या नहीं है सर? क्या नहीं है? समझ। ये समझ अगर मेरे पिताजी में रहता तो 50 में आज हमारा मोती मरवारी के बगल में मेरा भी दुकान होता, लेकिन उसमें ये समझ नहीं रहा। ये समझ अगर आपके पिताजी दादाजी में रहता तो चंदन कैरी का मोड़ में आज आपका भी एक बहुत अच्छा दुकान होता, आज जोधानी मोड़ में आपका बहुत अच्छा जगह रहता। लेकिन ये समझ का कमी था। काम तुम लोग भी खूब किया, क्या कि नहीं किया सर? लेकिन आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में वही आदमी पैसा के लिए, पूरा पैसा नहीं आ रहा है, या तो पैसा के लिए संघर्ष कर रहा है,
या तो आगे बढ़ने के लिए उसका दिक्कत हो रहा है, या तो इनकम उसका घटता जा रहा है। जो आदमी के पास किस चीज का कमजोरी चल रहा है, किस चीज का सर, समझ गया। किस चीज का, सब बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या समझ लाना है कि जो आपको आ रहा है यही इनकम जब नीचे वाला को दिलाने के लिए काम करिएगा तो आपका इनकम, ये समझदारी अगर आ गया तो गेम आपका स्टार्ट रहेगा। फिर हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। हमारे सीनियर बोले कि ये उल्टा बिजनेस है, मार्केट में आप लोगों को दबाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। आपके गांव में एक टेम्पू वाला है, दूसरा अभी टोटो वाला आ गया। वो टेम्पू वाला चार्ज जाता है 300 रुपया लेता है, टोटो वाला बोलता है 150 रुपया में जाएंगे, 200 रुपया में जाएंगे। मतलब टेम्पू वाला का पेट में लात मारने का काम किया टोटो वाला, क्या किया नहीं किया। यही दुनिया है। जब उसका नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका इनकम बढ़ेगा। आपके गांव में 2 राशन दुकान है, एक राशन दुकान वाला दूसरा राशन दुकान वाला के बारे में अगरबत्ती दिखाता है सुबह में नहा धोवा के कि हे भगवान उसका किडनी खराब हो गया, ताकि उसका सब ग्राहक मेरे पास आ जाएगा। वो एक्सीडेंट होकर मर जाए, उसका दुकान में आग लग जाए, या तो उसी को ग्राहक के बोलता है उठा के देंगे हम, थोड़ा सा कम में देंगे आप। क्या होता है कि नहीं होता है सर? आज ये स्कूल खुला हुआ है, इसका मालिक का भी सोच है। आपके यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसका भी सोच यही है, उसका सोच सिर्फ पे पैसा। क्या सोच है उसका? सिर्फ मार्केट में सोच सिर्फ पैसा। आज के डेट में हर आदमी का सोच जो हो चुका है वो सोच हो चुका है गलत। क्या सोच हो चुका है सर? गलत सोच कि गलत नहीं करेंगे तो पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। आज पैसा वही ज्यादा कमा सकता है जिसका सोच में गलत है। बैठे विकास पानी बात ये सोच में गलत अगर नहीं है तो ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं कमा सकता। मार्केट का यही दुनिया है सर। मार्केट में आप गलत नहीं करेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, यही मार्केट का सोच है। और मार्केट में आज इसी गलत काम को करने में सब लोग लगा हुआ है। आप पटल खरीदने जाइए, कलर में डुबा के रखा है केमिकल में, गलत सोच। दूध पे महंगा के लिए दूध खरीदने जाइए, उसको भी तरह तरह के केमिकल से बना के रखा है। आप जिस क्षेत्र में जाइए, मार्केट में हल्दी खरीदने जाइए, उसमें भी केमिकल डाल के उसको बना के रखा है। आज मार्केट में दवा खरीदने जाइए, वो भी डुप्लीकेट है, गलत करके रखा है। आज मेरे दोस्त डॉक्टर भी है कोई, वो देख रहा है कि बिना अल्ट्रासाउंड से इनका बीमारी पकड़ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लिख देता है कि फल्ला जगह से अल्ट्रासाउंड करा के आओ, फल्ला जगह से ब्लड जांच करा के आओ, फल्ला जगह से एक्सरे करा के आओ। क्यों? ये चीज हावी है उसके अंदर, क्योंकि उसको मालूम है उस डॉक्टर को कि अच्छा करेंगे अगर सिर्फ काम तो बड़ा गाड़ी कभी नहीं हो सकता। सिर्फ अगर अच्छा सोच के साथ इलाज करेंगे तो हमारा जिंदगी में कभी हम अमीर नहीं बन सकते, बड़ा घर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर गलत सोच को शामिल कर लेंगे तो कुछ साल में हमारा बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला सब कुछ बड़ा हो सकता है। और इसी के लिए चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी पद अधिकारी हो, चाहे एक आम इंसान हो, अधिकतर सबको हम नहीं बोल रहे, सब जिस दिन हो जाएगा धरती पलट जाएगा, सब नहीं बोल रहे, लेकिन अधिकतर आदमी आज किस चीज को प्रमोट कर रहा है? किस चीज को सर? किस चीज को प्रमोट कर रहा है? और इसी का नतीजा आज है बीमारी। आप इमली का पेड़ लगाएंगे तो क्या आपका बेटा आम का फल खाएगा? हम अगर गलत तरीका से पैसा कमाएंगे तो क्या हमारे घर परिवार के लोग सभी अच्छे रहेंगे? मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आज अधिकतर आदमी इस चीज पे हावी है। इस चीज पे सर, आज इसी का परिणाम है कि आज लोग जवानी में मर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि आज हर घर में बीमारी है। आज इसी का परिणाम है कि आज लोग घर घर में बीमारी भरा हुआ है। और जिस चीज का नाम हम और जानते नहीं, क्यों? कि हम लोग काम ही कर रहे हैं गलत, बीज ही लगा रहे हैं गलत। और ये चीज हमारे जिंदगी में एक समझ आया कि एक आरसी में एक ऐसा काम है कि ये एक अच्छा काम है। क्या काम है सर? अच्छा काम है। क्या अच्छा काम? कि आप लोगों को जब उठाएंगे तो आप ऊपर उठेंगे और ज्यादा उठेंगे। हम पैसा के लिए गलत से गलत काम को करते थे, पैसा के लिए पहले
कुछ भी किसी से कंपटीशन कर लेते थे और उसका पेट में लात मार देते थे, इतना कंपटीशन फेस करते थे। लेकिन मेरे दोस्त, ये आज सिर्फ समझ में आया कि आप अच्छा काम करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप अच्छा काम करके भी बड़े बड़े गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अच्छे काम करके भी अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, और अच्छा काम करके भी आप बोतल को ओवरकम कर सकते हैं। रात का नींद गायब हो गया मुझे, ये समझ आ चुका था, पूरा गेम इस समझ का है। अगर ये समझ नहीं आता उस दिन तो इतना संघर्ष नहीं करता। क्या जरूरत था संघर्ष करने का? पैसा कमा रहे थे, क्या जरूरत है इतना संघर्ष करने का? 8 बजे से 10 बजे तक पैसा कमा रहे थे, नहीं आरसीएम करते? क्या भूखे मर जाते? नहीं मेरे दोस्त, पैसा कमा रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज हमारे अंदर आ गया कि इस काम को करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, और इस काम को करेंगे तो हमारे बच्चे को क्या, ये समझ आ चुका है। इस काम को करेंगे तो हमारे परिवार के लोगों को क्या मिलेगा, ये समझ आ चुका। और जिसके चलते हमने इस नेटवर्क को बढ़ाना स्टार्ट किया। उमेश जी को भी बोले, उमेश जी 2 आदमी को चुनिए, हम आपके साथ हैं। कौन है वो 2? जिसका इनकम 500-700 आएगा तो आपका इनकम 1500 आएगा। घोष जी को बोले कि आपका भी 1500 तब होगा जब 2 आदमी को इस तरह चुनेंगे। और जहां तक हमने चुनाव करना स्टार्ट किया, मेरे दोस्त, लीडर का भरमार स्टार्ट हुआ। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जितना दिन हमने इस लीडर के बारे में सुनना स्टार्ट किया और अपने लीडर के नीचे जाकर चुनना स्टार्ट किया, उन तब तक ये लीडर का संख्या बढ़ता रहा। और जिस दिन से दयाल ये लीडर के बारे में बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे के नीचे काम करना बंद कर दिया, ये लीडर का संख्या बंद हो चुका है। आज हमारे नीचे लीडर की संख्या कमी होने लगी। आज हमारे नीचे इस तरह सोच के साथ काम लोग कर ही नहीं रहा है। बहुत कम लोग इस सोच के साथ काम कर रहा है कि हमको तो आ रहा है, मेरे नीचे वाला को कैसे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस काम को बंद कर दिया था। क्योंकि हमारा काम तो हो गया। हमने बहुत सारे लीडर निकाले, चाहे रणविजय जी हो, इसको अपना बैंक अकाउंट दिखा दिया। कोई माइकल लाल है जो अपना बैंक अकाउंट दिखा के लीडर बना सकता है? निर्णय ने इसका घर जाकर बैठ के दोनों लेन कैसे चलता है, सुरक्षा कैसे होता है, इसके बारे में बात कर दी। यह एक आदमी, जितने आदमी हैं, सबका घर जाकर दयाल बात किया है। चाहे बैंक अकाउंट दिखाना पड़े, चाहे उसको लेन स्ट्रक्चर के बारे में समझाना पड़े, और उसका दोनों लेन चलाने का प्रयास किए हैं। इसी के लिए कुछ ना कुछ पैसा सबके पास आता है। क्या आता है कि नहीं आता है ऐसा? लेकिन ये काम ब्रेक क्यों हो गया? आज आप लोग से पूछना चाहते हैं। आज राजेश जी से पूछना चाहते हैं, आज हम विजय जी से पूछना चाहते हैं, आज अजय जी से पूछना चाहते हैं, आज राजीव जी से पूछना चाहते हैं, आज मनोज जी से पूछना चाहते हैं, अजय जी से पूछना चाहते हैं, आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको 500, 700, 1000 तो आ रहा है, आपका नीचे किसी को 500 क्यों नहीं रहा है? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। काम तो आज आपसे हम कर रहे, देख रहे, अली जी के साथ रणविजय तो लगा हुआ है, अली जी क्यों नहीं लगा हुआ है कि मेरे नीचे 2 को 500 कब आएगा? है? जिस दिन ये लगेंगे कि हमको तो आने लगा, मेरे नीचे को सर बताइए किसको चुनेंगे कि 2 आदमी को 500 रुपया करके पहुंचाना है। गेम तो उस दिन ये तब होगा है? इसको लाने में क्या, इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? समझ कि उसी तरह काम करते रहना है जिस तरह हमारे दादाजी किया। आज से मिल तो गया है, लेकिन काम करने का तरीका आज भी वही है। घर चना बनाना है नया मॉडल का, गाड़ी लेना है नया मॉडल का, बच्चा को पढ़ाना है बढ़िया स्कूल में, कपड़ा पहनना है नया मॉडल का, लेकिन काम करना है बाबूजी वाला ही सोच। आज से में आ गया, फिर भी कैसे जिंदगी बदलेगा बताइए? कैसे सोच नहीं बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगा बताइए आप लोग? तो मेरे दोस्त, आज आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कुछ आज आप लोग बदले या ना बदले, इस सोच को बदल के जाइए, ये समझ लेके जाइए कि हमको करना क्या है। अगर ये काम को सोच समझ के काम को करना स्टार्ट कर दिए तो आपके साथ हम खड़े हैं मेरे दोस्त, आपके साथ सभी सीनियर खड़े हैं, गदर मचा देंगे, इसका गारंटी बता दें। 2 साल में सबका जिंदगी बदल के रख देंगे, इसका गारंटी बता दें। इस सोच के साथ हम आपसे
क्या तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली की बजाय ये सोच के साथ जो आदमी उतरेगा मार्केट में, किस लेन में कौन ज्वाइनिंग, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो नहीं करते कि किसका बी में है और किसका सी में है और किसका डी में कोई ज्वाइनिंग है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये सोच के साथ हम मार्केट में उतर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार है। लेकिन वही बाबूजी वाला सोच के साथ कर रहे हैं तो आपका जिंदगी है, आपका मर्जी। आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनाने के लिए आया था, लेकिन आप अपना सोच को नहीं चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। राजीव जी गांव में रहते थे, अभी चौधारी मोड़ में रहते हैं, बड़का घर में है। पहले भेस्पा गाड़ी था, पहले राजदूत था, उसको झुका के स्टार्ट करना पड़ता था, किक मार के स्टार्ट करना पड़ता था। आज सोच बदला, सेल्फ वाला गाड़ी ले लिया। क्या लिए कि नहीं लिए? फिर बाबूजी वाला सोच, दादाजी वाला सोच क्यों? इस सोच को आज क्यों नहीं बदल रहे हमारा? फिर कैसे बड़ा होगा? फिर कैसे बोतल फुल होगा? फिर वही बोतल ले तो दे दीजिएगा बेटा को कि हमसे नहीं भरा, अब तुम भरो। लेकिन आज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अगर इस समझ के साथ इस बिजनेस का शुरुआत करते हैं, जब से समझे तब से शुरुआत करें, इस सोच के साथ अगर शुरुआत करते हैं तो आपको रियल में बता रहे हैं, कदर मचा सकते हैं हम लोग। जितने आदमी हैं, लीडर सब बैठा हुआ है, कदर मच सकता है, तहलका मचा सकते हैं हम लोग, लीडर का फैक्ट्री बना सकते हैं पूरे एरिया में। उसको विश्वास दिलाना होगा हम आपके साथ, ये दिखना चाहिए हमारे। उमेश आरसीएम करता, साइकिल से धनबाद जाते और कहीं जाता करने के लिए आरसीएम, वो दयाल को देख रहा था कि हमारे साथ एक मजबूत अपना है, हमारे साथ एक मजबूत आदमी खड़े हैं, हमारे पॉकेट में पैसा है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, हमारे साथ एक मजबूत लीडर खड़ा है, इनका होगा तो मेरा भी होगा, ये विश्वास जगा था। इसी के लिए आज हमारे नीचे लीडर का फैक्ट्री बन गया। लेकिन उसके बाद ये ब्रेक हो चुका है, इसके बाद ये ब्रेक हो चुका है, लीडर बढ़ नहीं रहा, बिगनर नहीं बन रहा है, तो लीडर कहां से? वही पुराना बिगनर जो है वही सबको हम लोग ढो रहे हैं। उनका सोच नहीं चेंज हो रहा है ना, मेरा सोच चेंज नहीं हो रहा। मेरे साथ मेरे दोस्त, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज को अपने अंदर जरूर रखिए, इस बदलाव को जरूर लाइए। क्या ला सकते हैं हम लोग सर? yes. तैयार है लाने के लिए? yes. तैयार है? yes. कदर मचा देंगे अगर ये तैयार है तो। जितने आदमी ऐसे बोल रहे हैं, टाइम, दयाल का टाइम लेने से भागिएगा, भागिएगा, ले नहीं पाइएगा। ले चाहिए ना, कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार आपको भी होना चाहिए। बाबूजी वाला सोच के साथ दयाल को ले जाइएगा तो फिर दयाल आपके साथ नहीं है। तैयार आपको अभी के सोच के साथ ना, क्या करने के लिए तैयार हैं? yes. हमने इस काम को करना स्टार्ट किया, इस नेटवर्क को बढ़ाना स्टार्ट किया, और ये जाल मेरे दोस्त, ये काम वाला जाल आज तैयार हो चुका है।